तो चलिए बिना किसी देरी के आज सीधे उस घटना की बात करते हैं जो राजस्थान के बृजराज भवन पैलेस के कमरा नंबर 1 में घटी थी। खैर, किसी भी रहस्य को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? यही ना कि हम हर एक घटना को ठीक उसी क्रम में रखकर देखें जैसे जैसे वो घटी थी। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा वाकया है जो समय और हमारी आधुनिक तकनीक दोनों के बीच की लाइन को एकदम धुंधला कर देता है। आर्यन नाम के एक शख्स के साथ उस रात जो भी हुआ, उसके डिटेल्स किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सब को बाकायदा एक तथ्यात्मक लॉग के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। अब देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत ही एक बहुत अजीब सी चेतावनी से होती है। आर्यन को आधी रात कमरे में जाने से ठीक पहले किसी ने कहा था, ये कमरा मत लेना। मतलब कोई घुमा फिराकर बात नहीं, एकदम सीधा और स्पष्ट निर्देश। आमतौर पर ऐसी बातों को हम वहम मानकर टाल देते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति इतनी गंभीर चेतावनी दे रहा हो तो उसका कुछ तो आधार रहा होगा। इस तरह की बातें अक्सर स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा होती हैं, लेकिन जब कोई घटना इसी चेतावनी के ठीक बाद शुरू हो तो ये आने वाले खतरे का एक बहुत ही बड़ा अलार्म बन जाती है। तो आइए इस पूरी घटना के पहले हिस्से पर एक नजर डालते हैं। आधी रात की वो चेतावनी और कमरा नंबर 1 में प्रवेश। इसके बाद शुरुआत होती है दूसरे चरण की, जहां वो अज्ञात गंध और खौफनाक आवाजें माहौल में डर को एकदम से बढ़ा देती हैं। यहाँ टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। ये सब शुरू होता है ठीक रात के 12 बजे। जैसे ही आर्यन उस कमरे में दाखिल होता है, बाहरी दुनिया से उसका संपर्क टूट जाता है। फिर ठीक 1 घंटे बाद, यानी रात 1 बजे, अचानक से पूरे कमरे में सिगरेट के धुएं की एक बहुत ही तेज गंध फैलने लगती है, एकदम हवा से। और फिर बजते हैं रात के 2। गंध के बाद अब बारी थी आवाज की। बाहर खाली कॉरिडोर से भारी बूटों के चलने की आवाज आने लगती है, ठक ठक ठक। मतलब आप देख सकते हैं कि हर घंटे एक नया एहसास जुड़ रहा है। ये डर अचानक से नहीं आया था, बल्कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बढ़ रहा था। अब इन तीनों चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं। रात के 12 बजे एंट्री, 1 बजे धुआं और 2 बजे कदमों की आहट। ये सिर्फ हवा-हवारी बातें नहीं हैं, बल्कि ये तीनों ऐसे सेंसरी डिटेल्स हैं जो माहौल में भारीपन भर देते हैं। बंद कमरे में सिगरेट की वो अनजान महक और सुनसान गलियारे में उन बूटों की आवाज, ये सब उस वक्त आर्यन के दिमाग पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे थे। किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में गंध और ध्वनि को बहुत ही अहम सुराग माना जाता है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को तुरंत अलर्ट कर देते हैं कि आसपास कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन असलियत तो अभी सामने आनी बाकी थी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, दर्पण का भयानक सच और उसका विजुअल प्रूफ। अब इस पूरी घटना के सबसे बड़े विरोधाभास की बात करते हैं। आर्यन जब आईने के सामने खड़ा था तो उसे साफ साफ दिखा कि उसके ठीक पीछे एक अंग्रेज अफसर खड़ा है, एकदम स्पष्ट। लेकिन जब उसने अपने डिजिटल कैमरे से उस आईने की फोटो खींची तो जानते हैं क्या हुआ? कैमरे के लेंस में कुछ भी नहीं आया। इंसानी आंख और वो आईना उस परछाई को साफ देख रहे थे, लेकिन कैमरा कह रहा था कि कमरा बिल्कुल खाली है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो सच में दिमाग घुमा देता है और हमारी वास्तविकता की समझ को सीधे चुनौती देता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है हमारी तकनीक का फेल हो जाना। कैमरे का उस अंग्रेज अफसर को कैद ना कर पाना एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हमारी मौजूदा तकनीकें उन चीजों को कैप्चर करने के लिए बनी ही नहीं है जो भौतिक नियमों से परे हैं? या फिर ये दिमाग का कोई बहुत ही जटिल भ्रम था जिसे सिर्फ आईने ने दिखाया? खैर, जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो इस पर कोई फैसला नहीं सुनाते, बस इस अजीब सी घटना को ज्यों का त्यों एक फैक्ट के रूप में हमारे सामने रख देते हैं। और फिर अगली सुबह जो हुआ वो हमें सीधे चौथे हिस्से की तरफ ले जाता है, मेजर बर्टन का रहस्य और इस महल का असली इतिहास। अगली सुबह जब लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि जो आकृति शीशे में दिखी थी वो कोई और नहीं बल्कि मेजर बर्टन थे। और मजे की बात यह है कि मेजर बर्टन कोई मनगढ़ंत कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो बृजराज भवन के इतिहास का एक बहुत ही जाना माना नाम है। स्थानीय लोगों का तो यही मानना है कि उनकी आत्मा आज भी उसी महल में भटकती है,
अब जरा सोचिए, इस ऐतिहासिक जानकारी के मिलते ही रात की उन घटनाओं, वो सिगरेट का धुआं और उन भारी बूटों की आवाज, इन सब का एक बहुत ही तार्किक मतलब निकलने लगता है। एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का तो यही अंदाज होता है ना। इतिहास और उस रात के अनुभव का ये संगम वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए चलते हैं इस घटना के 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, रिकॉर्डिंग के वो आखिरी 3 सेकंड। पूरी रात की इस उथल-पुथल के बाद जब लगा कि अब सब कुछ शांत हो गया है, तब जाकर असली खेल हुआ। कैमरे ने भले ही धोखा दे दिया हो, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डर ने अपना काम कर दिया, और वो भी एकदम आखिर के उन 3 सेकंड्स में। ये वो पल था जहां एक साधारण सी रिकॉर्डिंग अचानक से एक ऐसे सबूत में बदल गई जिसे झुटलाया ही नहीं जा सकता। इन आखिरी 3 सेकंड में रिकॉर्डर पर एक बहुत ही धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज दर्ज हुई थी, गुड नाइट। जी हाँ, जो चीज कैमरे की पकड़ में नहीं आ सकी, उसने ऑडियो पर अपनी हाजिरी लगा दी। और ये अंग्रेजी में कहा गया अभिवादन सीधे तौर पर मेजर बर्टन की उस ब्रिटिश पहचान से मेल खाता है। ये कोई रैंडम शोर या हवा की आवाज नहीं थी, बल्कि एक सीधा और स्पष्ट संवाद था। एक ऐसी विदाई जिसने इस पूरी घटना को महज एक डर से निकालकर एक खौफनाक सच्चाई में बदल दिया। तो अब इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या ये तकनीकी गड़बड़ियां, जैसे कैमरे का अचानक ब्लैंक हो जाना और फिर ऑडियो रिकॉर्डर में कुछ रहस्यमयी कैद हो जाना, किसी अनजानी दुनिया या अतीत की मौजूदगी का कोई ठोस सबूत है? एक तरफ हमारी आधुनिक तकनीक कुछ भी देखने से साफ इनकार कर देती है, और दूसरी तरफ वही तकनीक एक अदृश्य आवाज को हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लेती है। कमरा नंबर 1 की ये घटना सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, ये असल में हमारे सोचने के तरीके और हमारे गैजेट्स की सीमाओं पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। क्या वाकई में कुछ ऐसा है जो विज्ञान की पकड़ से बहुत दूर है, या फिर ये सिर्फ इतिहास की वो गूंज है जो आज भी उन पुराने गलियारों में भटक रही है? इसका जवाब शायद उतना ही रहस्यमयी है जितनी